तरारी विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे पशुपति कुमार पारस दावा ठोक रहे हैं और सीट मांग रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव वहाँ पे हम लड़ेंगे। अब ये उनकी बात है, वो अपना दावा ठोक रहे हैं, वो अपना लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे उनका निर्णय होगा। हम इतना हमको मालूम है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए घटक दल के सभी वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं और उस सब लोग नेता एक जगह बैठ करके कौन कहाँ से लड़ेगा, एनडीए का एक सर्वसम्मत से सभी प्रत्याशी की घोषणा होगी और निश्चित रूप से 4 की चारों सीट हम लोग जीतने का। जनशक्ति पार्टी 2 भाग में बटी, ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कितनी चुनौती होगी आपकी पार्टी के लिए? जनता ने निर्णय ले लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही असली लोजपा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को आप एनडीए का हिस्सा मानते हैं? ये देखिए, मैं नहीं मानता हूँ। जब गठबंधन में एक भी सीट उनको नहीं मिला, अब भविष्य में क्या होगा नहीं होगा ये उनको और भाजपा के बीच की बात है। हम उनको अब गठबंधन का हिस्सा अभी नहीं मानते। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि लोजपा रामविलास कार्यालय में आज सदस्यता ग्रहण किए हैं कई ऐसे युवा हैं। बातचीत करेंगे, सीधे राजू तिवारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। कितनी मजबूती मिलेगी आज कई सारे युवा आप लोग के पार्टी में शामिल हैं? नहीं, प्रतिदिन हमारे यहाँ सैकड़ों लोग हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन से प्रभावित होकर, हमारे नेता से प्रभावित होकर प्रतिदिन हमको लगता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। निश्चित रूप से पार्टी जमीन तक पहुंच चुकी है और दिन प्रतिदिन पार्टी का जो संगठन है वो और धारदार हो रहा है। बिहार में 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के खास करके तरारी विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे पशुपति कुमार पारस दावा ठोक रहे हैं और सीट मांग रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव वहाँ पे हम लड़ेंगे। अब ये उनकी बात है, वो अपना दावा ठोक रहे हैं, वो अपना लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे उनका निर्णय होगा। हम इतना हमको मालूम है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए घटक दल के सभी वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं और उस सब लोग नेता एक जगह बैठ करके कौन कहाँ से लड़ेगा, एनडीए का एक सर्वसम्मत से सभी प्रत्याशी की घोषणा होगी और निश्चित रूप से 4 की चारों सीट हम लोग जीतने का। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में तो हमें सम्मान नहीं मिला, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में सम्मान नहीं मिला तो 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे अकेले। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सबका अधिकार है लड़ने का, निश्चित रूप से उनको लड़ना भी चाहिए और ये उनकी समस्या है। मैं इतना जानता हूं कि एनडीए के हम लोग सभी नेता का बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिस तरह से लोकसभा में टिकट का बंटवारा हुआ, उसी के तर्ज पे शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए घटक दल बैठ करके विधानसभा में टिकटों का बंटवारा होगा और लगभग 200 सीट से ऊपर सीट हम लोग आने वाले विधानसभा में जीतने का लोक जनशक्ति पार्टी 2 भाग में बटी, ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कितनी चुनौती होगी आपकी पार्टी के लिए? जनता ने निर्णय ले लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही असली लोजपा है। इसलिए जनता के निर्णय, देवतुल्य जनता है जो हमारे बिहार की जनता है, उसने मुहर जिस पर लगा दिया तो फिर और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को आप एनडीए का हिस्सा मानते हैं? ये देखिए, मैं नहीं मानता हूँ। जब गठबंधन में एक भी सीट उनको नहीं मिला, अब भविष्य में क्या होगा नहीं होगा ये उनको और भाजपा के बीच की बात है। हम उनको अब गठबंधन का हिस्सा अभी नहीं मानते। एक आखिरी सवाल है, आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के सुर बदले से, एक तरफ चिराग पासवान करे पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे तो वहीं जीतन राम मांझी फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अब जीतन राम मांझी जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, उनके बातों को हर पार्टी का अपना अधिकार है। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और हमारे नेता ने निर्णय लिया है, उस पर पूरी पार्टी एकमत खड़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजू तिवारी जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएलजेपी के। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं और वो जो कहते हैं हम उसके साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस को लेकर के कहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा, अगर वो चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसमें उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो एनडीए का हिस्सा है ही नहीं। बड़ा इन्होंने बयान दिए हैं। अभी सुने थे क्या कुछ कह रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।